हाँ करण, ये कमाल हो रहा है या विच हंटिंग हो रही है या वाकई इस केस में दम है? वो इसलिए ये सवाल उठ रहा है क्योंकि मनीष सिसोदिया को पिछले 1 साल से, लगभग 1 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट तक भी चले गए लेकिन बेल नहीं मिल रही उसमें। देखिए आशुतोष जी, अगर आप ये तर्क देते हैं कि एजेंसीज के डबल स्टैंडर्ड्स हैं तो मैं मान सकता हूं कि भाई एक तरफ आप एक्शन ले रहे हैं, एक तरफ आप, जैसे बृजभूषण शरण सिंह का है, उस पर एक्शन होना चाहिए था, नहीं हुआ, ये बात मैं मान सकता हूं आर्गुमेंट से के लिए। पर अगर हम ये कहें कि शराब घोटाला नहीं हुआ और ये सब पाक साफ है, तो ये आज की डेट में कोई मानने को तैयार नहीं है। बड़ा ही सॉलिड केस है ये, मतलब ये अब कोई वैसी बात नहीं रही। मतलब मैं इसको 1 मिनट में समअप कर देता हूं। जी। इनकी एक कमेटी बनी, धवन राय कमेटी, जिसकी सारी रिकमेंडेशंस को इन्होंने फॉलो नहीं किया, कोई भी रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं किया, मतलब जैसे एक आत्मा चढ़ गई हो कि हमें कोई रिकमेंडेशन नहीं माननी है। उसके बाद जून 2022 में ये अपनी पॉलिसी को वापस लेते हैं। केजरीवाल साहब का कैबिनेट नोट कहता है कि 37.5% कम हमने एक्साइज पॉलिसी में रियलाइज किया, इसलिए हम इस पॉलिसी को वापस लेते हैं। उसके बाद एक आरटीआई डलती है अजय बोस की, जिससे स्थापित होता है कि हर दिन 7 करोड़ का मिनिमम नुकसान हुआ है। मतलब अगर मैं बात करूं 2000 से 2500 करोड़ का। विजय नायर अरेस्ट होते हैं, उनकी गवाही आती है, क्लियर एस्टैब्लिश होती है ये बात कि भाई इस पॉलिसी को लीक किया गया था कई लोगों को और पॉलिसी को ट्वीक किया गया। शराब की सेल बढ़ जाती है पर सरकार का जो खजाना है वो कम हो जाता है। विचित्र बात है ये। अगर इसमें अब दो बात आती कि एक ये तो इनकॉम्पिटेंट थे, भाई ऐसा हो गया, गलती से हो गया, पर ये इनकॉम्पिटेंट नहीं थे, ये जानबूझ के किया गया क्योंकि लगातार उल्लंघन किया गया। मनीष सिसोदिया के केस में 4 अक्टूबर को, पहले तो सीबीआई कोर्ट ने कहा कि ही सीम्स टू बी द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, चलिए वो बात एक हो गई। 4 अक्टूबर को ये केजरीवाल जी कहां से आए इसमें? 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट कहता है ईडी से कि प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम में किसने बेनिफिट किया इसका? तो ईडी ने जवाब दिया कि भाई अगर हम एस्टैब्लिश करें लिंक्स, और एक मनी ट्रेल उन्होंने एस्टैब्लिश भी करी कि गोवा और गुजरात के इलेक्शन वेंडर्स जो थे इनके, कैंपेनिंग के और वॉलंटियर्स के, उसमें एक मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होती है विजय नायर के थ्रू। तो इन्होंने कहा फिर तो बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी बनती है, इसको बनाओ आप फिर इसके अंदर। एंड बाय दैट रूट द कन्वीनर ऑफ आप इज अरविंद केजरीवाल। दैट इज हाउ दिस समन स्टार्टेड 4 अक्टूबर के बाद। उसके बाद 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है मनीष सिसोदिया जी का केस सुनते हुए बेल का, कि 338 करोड़ का टेंटेटिवली एस्टैब्लिश होता है कि मनी का एक ट्रेल स्थापित होती है एंड इनका रोल संदेहजनक लगता है, इसलिए हम बेल नहीं देते हैं। अब इसके बाद अगर हम ये कहें कि भाई ये पाक साफ है, ये बात आप मान सकते हैं कि ईडी बीजेपी की ओर थोड़ा लीनियंट है, बाकी की ओर नहीं है, ये बात मैं आर्गुमेंट मान लेता हूं, बिल्कुल सही है। पर आप अगर पाक साफ है ये आप कह रहे हो तो ये अब कोई नहीं मानने वाला सर, बिकॉज शराब घोटाला तो 100% हुआ है। अब ये स्थापित हो पाता है कि नहीं हो पाता है, लीगैलिटीज में घूमता रहता है, पीएमएलए में घूमता रहता है, वो एक अलग बात है, पर सबको पता है चोरी तो हुई है। एंड इसीलिए जी 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 आप बोलिए। करण, एक सवाल यहां पे ये बनता है कि अगर कोई सरकार है वो अपने पॉलिसी में बदलाव करना चाहती है, पॉलिसी को ट्वीक करना चाहती है, तो उसमें रेवेन्यू का लॉस भी हो सकता है, रेवेन्यू का फायदा भी हो सकता है। हम क्यों माने कि ये शराब की पॉलिसी इसलिए की गई ताकि उसमें घूस ली गई है और लोगों को फायदा नहीं पहुंचा? ये ईमानदारी से लागू किया हुआ एक फैसला भी तो हो सकता है। कैसे हो सकता है आशुतोष जी, आप एक बात बताइए। 7 रिकमेंडेशन देती है धवन राय कमेटी कि मैन्युफैक्चरर को रिटेल में मत उतारना। 7 हैं, सातों के सातों का आपने उल्लंघन कर दिया अपनी कमेटी का। ठीक, फिर उन्हीं शराब घोटालों में जो कार्टेलाइजेशन हुई, उन्हीं के साथ आपके लोग पाए जाते हैं। फेस टाइम भी इन्होंने क्लाउड से डिटेक्ट किया जिसमें अरविंद केजरीवाल इज टॉकिंग टू समीर महिंद्रू एंड कहा है विजय नायर इज माय बॉय, उसका भी स्थापित कर दिया। मतलब ये टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस है। अब ये क्लिंचिंगली स्टैब्लिश हो पाए कोर्ट में कि नहीं, ये एक सवाल है, तभी कन्विक्शन हो पाएगा। बट ये तो हम सब समझ रहे हैं कि इतना कोई नहीं हो सकता। टू मच ऑफ कोइंसिडेंस है कि हमने सारे रिकमेंडेशन नहीं माने, लॉस भी हो गया, शराब की सेल भी बढ़ गई। इतना इनकॉम्पिटेंस नहीं है आप में, मैं नहीं मानता इतने इनकॉम्पिटेंट है अरविंद केजरीवाल। मैं समझता हूं देयर इज अ डेलिबरेट डिजाइन टू इट, और इसीलिए अब ये फर्दर एस्टैब्लिश हो जाता है जब ये समन से भागते हैं। 3 समन से भाग गए। मुझे बड़ा दुख है क्योंकि अरविंद केजरीवाल इज वन ऑफ दोस पर्सन जिसने यूथ का वापस से एक तरह से विश्वास डाला था। मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं आम आदमी पार्टी की शुरुआत के, अन्ना मूवमेंट के। और आज जब वो ये कहते हैं और समन्स को नहीं जाते हैं और कहते हैं मैं बिजी हूं, कभी कहते हैं मैं विपासना पे गया हूं, कभी कहते हैं मैं राज्यसभा के इलेक्शन में बिजी हूं, मैं गणतंत्र, इट इज अ वेरी सैड डे। मतलब मेरे ख्याल से इससे विश्वसनीयता भी खो देते हैं और ये जनता में चलेगा नहीं। मैं आपको साफ बता दूं, वो दिन गए। शीतल जी ने भी ये बात कही, विनोद जी ने भी ये बात कही। जनता इस बार देख रही है कि इस बार इनके पास कुछ कहने को नहीं है।
ये अराजकता हर समय नहीं चलती कि आप कभी टाल रहे हैं, विक्टिम बन जा रहे हैं। मैं बिना पुलिस के हूं, गुजरात में अरेस्ट होने को तैयार हो गए थे ऑटो में, मैं बिना गार्ड के चलता हूं, मैं सेफ फील कर रहा हूं। पब्लिक, अब पब्लिक को नजर आने लग गया है ये सिर्फ ड्रामाबाजी है, एंड ही इज वेरी स्कैर्ड। मैं आपको ये बता दूं, आप क्या सोच रहे हैं अरविंद केजरीवाल पे प्रेशर नहीं होगा? संजय सिंह जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, कितने आपके लोग हैं जो उनके रिलेटिव्स हैं, वो सब प्रेशर डाल रहे होंगे कि भाई ये भी जेल में है, ये भी जेल में है, आपके लिए ही तो थे, आप ही तो इनके मुखिया थे। एंड अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि समन में मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, अरे ये क्या सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है आपकी? आप इस सरकार के मुखिया थे, चीफ मिनिस्टर थे, आपने खुद कैबिनेट नोट में ये लिखा कि मैं इस पॉलिसी को वापस लेता हूं, आपकी तो जवाबदेही बनती है भाई इसके अंदर। द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एंड एरोगेंस, आई थिंक पीपल ऑफ दिल्ली आर नॉट गोइंग टू लाइक इट वन बिट। और इनको ये कोशिश करेंगे टू टर्न इट अराउंड कि मैं मार्टर बन जाऊं, बट आई डोंट थिंक ये चलेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।